लो जी, फाइनली जो है वो पाकिस्तान की टीम अपना लास्ट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रही है और सिडनी के मैदान में ये होना है। और सिडनी का मैदान जो है वो पाकिस्तान के लिए फिजिबल भी हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी फेवरेबल जिसको कहते हैं कि प्लेइंग कंडीशंस हैं पाकिस्तान के लिए। हो सकता है कि ज़रा थोड़ी सी बेहतरी की उम्मीद आ जाए। और वो ये तलवार लटकी हुई है हमारी टीम के ऊपर, और ख़ास तौर पे शान मसूद के ऊपर, कि उसको कोई ना कोई कामयाबी वहाँ से लेके आनी है और वाइट वॉश के साथ ऐसा मुंह काला करा के नहीं आना। तो ये एक इंपॉर्टेंट टास्क होगा। उसके लिए टीम भी अनाउंस होगी, टीम में क्या चेंजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ इंडिया जो है, इंडिया में भी कल ही मैच उसी टाइम पे उसी दिन मैच शुरू, और टाइम तो खैर बहुत डिफरेंस है, लेकिन जो साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे हैं और उनको जो है एक इनिंग से डिफीट हुई हुई है। और इंडिया ये इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वो किस टीम के साथ उतरेगा उसके बारे में बात करेंगे। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका किस तरह से आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे। आपको ये भी बताएंगे कि बेचारा डेविड वार्नर जो है, उस बेचारे के साथ क्या हुआ, आखिरी उसने मैच खेलना है अभी, जो टेस्ट मैच है, और उसके बाद क्या सूरत हाल हो, उससे पहले बाद में क्या, पहले क्या सूरत हाल हुई है। बड़ा एक अनप्लेजेंट सा वाक्य उसके साथ हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। हफीज के बारे में बात करेंगे, हफीज बहुत बातें करता था, लेकिन उसके साथ क्या सिचुएशन हुई। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये पूरे जनवरी के महीने में क्रिकेट की दुनिया में कौन कौन से इवेंट्स होने हैं, क्या चीजें बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम वार्नर के बारे में बात करें, क्योंकि बात हम शुरू हुई ऐसी है, वार्नर का आखिरी उसने टेस्ट खेलना है, अपने कैरियर का आखिरी इंटरनेशनल टेस्ट खेलना है। और उसके साथ हुआ ये कि वो बैग जो रह गया, वो बैग गवाच गया, वो जो हैंड कैरी नहीं होता, वो बैग गवाच गया। वो कह रहा है कि भाई सब कुछ छोड़ दें, सारा कुछ कर दें, खैर है, गवाच नहीं गया। वो कह रहे चोरी हो गया। और चोर के लिए जो है उसने एक स्टेटमेंट दिया, उसने कहा चोर भाई बाकी सारा कुछ रख लो, बल्कि तुम अगर चुपके से मेरे पास आके मुझे मेरी टेस्ट कैप, जो मेरा एक टेस्ट कैप जो है ना, वो एक ही होती है एक प्लेयर को जो मिलती है। हमारे यहाँ फिर जरा थोड़ी आगे पीछे हो गई, एक आधी कैप और मिल जाती है, लेकिन एक्चुअली टेस्ट कैप एक ही होती है। तो वो बेचारे टेस्ट कैप जो है वो मुझे सिर्फ वापस कर दो, बाकी सारा सामान रख लो, बल्कि तुम आओगे तो मैं तुम्हें अपनी जो लास्ट प्लेइंग किट जो है, जो बैटिंग किट है, पूरे का पूरा बैग होता है, वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, और तुम्हारा नाम सीगा राज में रखा जाएगा। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है। जो बेचारा वार्नर इस वक्त जो है भुगत रहा है, किस किस फिक्के से मुंह से वो मैच खेलने आएगा। पहले में बहुत अच्छा खेला, दूसरे टेस्ट में जो है उसको हमने पकड़ लिया था। अब देखिए तीसरे टेस्ट में क्या सूरत हाल बनती है। टेस्ट 11 में आ जाए तो दो जो है वो जो ये दो चेंजेस मेन किए उन्होंने। एक तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसको सैम अयूब को लेके आएंगे और इमामुल हक को नहीं लेके आएंगे। वो क्योंकि इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक में फर्क क्या था, एवरेज का फर्क था। इसकी एवरेज बहुत, इमामुल हक की स्कोर दोनों ने मेरे ख्याल पिछले पांच पांच इनिंग्स में मेरे ख्याल कोई एक एक ही 50 है दोनों की। वो कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन एवरेज जो है वो अब्दुल्ला शफीक की ज्यादा बेहतर थी, तो अब्दुल्ला शफीक को प्रेफरेंस दी गई और इमामुल हक को जो है वो हटाया गया। लेकिन उसकी जगह पे जिस बच्चे को लेके आ रहे हैं सैम अयूब को, उसको भी तक हमने T20 में बड़ा अच्छा देखा है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करता रहा। इस सूरत हाल में, इस सिचुएशन में वो किस तरह से खेलेगा, इट्स $1 million क्वेश्चन। क्योंकि ऐसी बात जो है वो पता नहीं हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बेचारा वो अपना कैरियर स्टार्ट कर रहा है। ऑल द बेस्ट विशेस टू हिम एंड हिज कैप्टन एंड द पाकिस्तानी टीम एज वेल। लेकिन इशू ये आ रहा है कि ऐसी जब ऐसे बच्चे को जिसको अपने पैम्पर करके लेके चलना है, जिसका पता चल रहा होता है कि कैरियर आपने उसका आगे बढ़ाना है, उसको कोशिश करते हैं कि होम ग्राउंड में जो है वो उसको ज्यादा खिलाए, ताकि उसका एक रिदम बन जाए, उसके बाद आगे लेके जाए। ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड में, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में, ऑस्ट्रेलिया के एनवायरमेंट में, मेरा ख्याल है बच्चा पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया हो रहा है, उस बच्चे को वहां पे खिला के, अच्छी बात है 2 मैचेस में आपने उसको जो है प्रैक्टिस भी कराई, उसको वो एनवायरमेंट भी दिखाया और ड्रेसिंग रूम का सारा सिचुएशन कराई, लेकिन फिर भी उसके लिए बड़ा मुश्किल टास्क होगा। और वो उसके कैरियर का अब जो है ये सवाल है कि कैरियर मेक और ब्रेक की सिचुएशन पे है। ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी को आमतौर पर नहीं मिलती, ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी को आमतौर पर देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कैरियर खराब करने वाली बात है। ऐसी सूरत हाल में ऐसे किसी को नहीं फंसाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की पिच में एक T20 के प्लेयर को आप टेस्ट मैच के लिए भेज रहे हैं, जहां पे 2 मैचेस आप हारे हुए हैं, आप सीरीज हार चुके हुए हैं, और क्लीन स्वीप को आपने बचाना है। किसने बचाना है? सैम अयूब ने बचाना है। सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल है बेचारे के लिए। दूसरा, हमने जैसे कहा था कि हारिस रऊफ को बुलाया गया है, हारिस रऊफ जो है वो टीम में शामिल हो रहे हैं, और हमारा ये एक्सपेक्टेशन थी कि इसको शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट देंगे अगले मैचेस के लिए, क्योंकि आगे T20 अब मैं ख्याल अभी हमने टेस्ट मैच ये खेलने के बाद अक्टूबर नवंबर में जाके और टेस्ट खेलना है। इस दौरान सिर्फ ओडीआई है और T20, ओडीआई भी नहीं, T20 है सारे के सारे। मैं आपको स्केड्यूल पिछली बार आपके साथ शेयर किया था। तो वहां पे सूरत हाल क्या हो रही कि वो वहाब रियाज को लेके कि एक आधा जो है वो टेस्ट का जरा अपना रिदम बना ले, चीजें कर लें। लेकिन लेकिन
वहाब रियाज को भी नहीं रखा, शाहीन शाह अफरीदी को भी नहीं रखा, और साजिद खान जो स्पिनर है उनको रखा है, और वो इब्रार को भी नहीं रखा क्योंकि इब्रार का आखिरी जो इतनी लेट हुई है, ये जो आपने अनाउंस करना था, टीम अनाउंस करनी थी, और वो इतनी आखिरी लम्हों में जाके टीम अनाउंस हो रही है, उसकी वजह भी यही है कि इब्रार की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से वो ठीक हो जाए, लेकिन वो 100% या 90% भी जो है वो फिट नहीं हो सका, जिसकी वजह से उसको इब्रार को पुल आउट कर लिया, और उस तरह से अब वो उसकी जगह पे इब्रार को पुल आउट कर लिया, लेकिन शाहिद शाह अफरीदी को भी पुल आउट कर लिया, और उसके साजिद खान को खिला रहे हैं। अब साजिद खान को खिलाने के मुझे, चलो ये तो कोई बात नहीं, खिलाने मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रही कि हसन अली जो है वो अभी तक टीम का हिस्सा क्यों है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हसन अली की जगह पे, तीन चेंजेस का आपसे बात करते हैं, हमारा ख्याल था हसन अली भी जो है चेंज हो जाएगा, लेकिन हसन अली जो है वो अपने पैरा तक खिलौता है, तो वो अभी तक वो इस बार फिर खेलेगा। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं अब क्या सूरत हाल बनती है हसन अली के साथ भी। और इब्रार जो है वो बेचारा वैसे अनफिट था, तो मुझे ये नहीं समझ आई कि फिर जमान खान को और हारिस रऊफ वगैरह को जो है वो खेलने के लिए क्यों रोका था कि आप बिग बैश खेल लेते, जरा उनकी प्रैक्टिस हुई थी, रिदम बन जाता, लेकिन कौन पूछने वाला है। इसके अलावा उसका एक छोटी सी बात जल्दी से करके फिर आपको पूरी इस महीने का बता दूं, जनवरी में क्या क्या एक्टिविटीज हैं क्रिकेट की, वो उसकी है क्या नाम है इसका, जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं उनकी है, हफीज साहब की, और उसमें ये है कि वो जो है वो सिडनी जाते हुए मेलबर्न से वो अपनी कॉफी शॉफी पीते रहे थे बेगम के साथ, बेगम ने कहा मैं कॉफी जरूर पीनी है, एयरपोर्ट पे कॉफी पीते रहे, जहाज चला गया। व्हाट इज दिस बिहेवियर, बातें करते हैं वो सारी कि जनाब मैं जो है वो सबको डिसिप्लिनाइज कर लूंगा, मैं $500 फाइन करूंगा, कुछ होता हुआ नजर आया कि कोई लेट बैक एटीट्यूड हो, कोई लेजी एटीट्यूड हुआ, तो मैं देख लूंगा उसका कि मैं उसको मैं $500 फाइन करूंगा। अब हम देखते हैं कि उस हफीज को कितना फाइन होता है, जो अपनी बेगम पीछे लग के जो है ना उसने अपनी अपनी क्या कहते हैं उसको, सीट गंवा दी। हाँ, और इंडिया के हवाले से भी बात करी थी, इंडिया में जो है वो दो तीन बंदे जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो रविंद्र जडेजा को अगले मंगवा रहे हैं, और अवैश खान को जो है वापस बुलाया है, खास तौर पे बुलाया है। अब ये रविंद्र जडेजा जो है उनकी कमर का मसला था, तो इसलिए उन्होंने लास्ट मैच नहीं खेला था। अब ये दो प्लेयर जो हैं, ये अवैश खान जो है ये बड़ा अच्छा पेसर है, तो अब अवैश खान होगा, सिराज होगा, और बुमराह जो होगा उनके पेसर्स में होगा। बैटिंग लाइन का उनको बहुत ज्यादा मसला नहीं है, पेसर्स का जो है वो मसला उनको ये आ जाएगा। अब हम जल्दी से क्विकली राउंड अप कर लेते हैं कि 5 टेस्ट जो हैं वो और 3 ओडीआई जो हैं ये होने हैं, 5 टेस्ट है, 3 ओडीआई और 11 T20 हैं, जो सिर्फ जनवरी के महीने के अंदर होने हैं। उसमें 3 जून से जो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का भी शुरू हो रहा है, इंडिया साउथ अफ्रीका का भी शुरू है, और पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है, और इंडिया का साउथ अफ्रीका के अंदर हो रहा है। 6 से 8 जनवरी में फिर जो है वो जिम्बाब्वे ने टू श्रीलंका है, और उसमें 3 ओडीआई और 3 टेस्ट मैचेस हैं। उसके बाद 11 से 17 जो है वो 3 T20 है इंडिया के अफगानिस्तान के इंडिया के अंदर, तो इंडिया आना है अफगानिस्तान में, और वो खेलना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होगा। 12 से 21 जनवरी जो है वो 5 T20 न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान के अंदर खेलने हैं, बस यहाँ से ये टेस्ट खत्म होता है तो उन्होंने वहां चले जाना है, वो होना है। उसके बाद 17 से 29 जनवरी को ही 2 टेस्ट मैचेस हैं जो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही होने हैं। और उसके बाद 25 जनवरी से 11 मार्च तक 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, जो इंडिया और इंग्लैंड की है, और ये इंडिया के अंदर ही है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। क्रिकेट इज ऑल ओवर, और क्रिकेट जो है वो कहीं खत्म नहीं हो रही है, और हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे क्रिकेट है, लेकिन हमने इसको देखना है कि किस तरह से पाकिस्तान ने बेहतर तौर पर परफॉर्म करना है, वर्ल्ड कप की तैयारी किस तरह से करनी है, और अपने जो मसाइल है उनको हल किस तरह से करना है। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।